लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफा होगा। पेंशन में भी 15% तक इजाफा हो सकता है। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। मखसूस महकमों को स्पेशल अलाउंस के नाम से 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। विफाक की तरह पेंशन्स में 5% इजाफा किया जाएगा। 1 अप्रैल से 10% इजाफा भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला पंजाब काबीना की मंजूरी से मशरूत है। विफाक की तरह पंजाब में भी तमाम एडहॉक रिलीफ तनख्वाहों में जम किए जाएंगे। पंजाब का बजट सूबाई वजीर सरदार ओवैस लगारी को पेश करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वजीर आला ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बजट पेश करने की जिम्मेदारी सरदार ओवैस लगारी को दी गई है। महकमे खजाना ने बजट तकरीर के नोटिस सूबाई वजीर को भिजवा दिए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल सूबाई वजीर खजाना का कलमदान किसी को नहीं सौंपा गया। सूबाई वजारत खजाना की तकर्री का मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुफाहमत न होने के बायस रुका हुआ है। पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। सूबाई वजीर सरदार ओवैस लगारी बजट पेश करेंगे। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। तलहा सईद इस वक्त लाहौर से हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश किया जाएगा, जिसका हुजम 3200 अरब रुपए से भी जायद होगा। तरक्याती बजट की अगर बात की जाए तो इसका हुजम जो है वो 685 अरब रखने की तजवीज़ है, जबकि अगर नॉन डेवलपमेंट बजट और जारी मंसूबों का जो हुजम है वो तकरीबन 1700 अरब रुपए होगा। इसी तरह से सूबाई महसूलात के लिए 400 अरब से जायद मुख्तस करने की सिफारिश जो है वो पेश की गई है, जबकि जो पंजाब हुकूमत वफाक से वाजिबुल अदा जो रकम है 120 अरब रुपए इसकी मद में वसूल करेगा। इसी तरह से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन के हवाले से पॉलिसी वही होगी जो कि वफाक की पॉलिसी है, जबकि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट के अंदर किसी भी नए टैक्स की जो है वो पेशिन गोई नहीं की जा रही। आज का बजट का इजलास जो है ये 2 बजे शुरू होगा, जहां पर बजट की तकरीर जो है वो ज़राए से बताया ये जा रहा है कि ओवैस लगारी जो है वो पेश करेंगे और उनको ही तमाम के तमाम जो बजट तकरीर के नोट्स हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। 2 बजे का बजट का इजलास का वक्त है और 1 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि मेंबरान पंजाब असम्बली जो है वो ऐवान में पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि आज बजट इजलास के होने या ना होने का इन्हिसार मुस्लिम लीग नून पर है। मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत ही नहीं, वो क्या बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन से कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1332 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। पेंशन के लिए 1 खरब 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बड़ा शोर डाल रहे हैं, चीन से इमदाद मिल रही है, ये तो फौज की वजह से मिल रही है, आपको तो कोई घास डालने को तैयार नहीं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जल्द जाएगी, जितनी देर लोग इन्हें सहारा देंगे बिलाखिर ये धड़ाम से गिरेंगे। बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और आवाम ने फ़ैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है, जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। और जितनी मखलूक खुदा आज तंग है, इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और सारे लोग एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आई। शदीद गर्मी और खुशसाली के बाद अच्छी खबर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में 10 दिन के बाद तेज बारिशों का इम्कान है। 16 जून से प्री मानसून बारिशों का आगाज हो जाएगा। 10 रोज बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। कराची वालों को भी इंतजार करना होगा। कराची में जून के आखिर तक तेज बारिश का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात ने इस साल मानसून सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई भी की है। जुलाई से अगस्त तक ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। मॉनसून में बादल जमकर बरसेंगे।
महकमा मौसमियात ने सबको अलर्ट कर दिया, बारिशें होंगी और बहुत तेज़ होंगी। पंजाब के रहने वालों और ईस्ट बलूचिस्तान समेत केपी के बाज़ इलाकों और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुनाई है कि 2 से 3 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। 16 से 19 जून तक प्री मानसून अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची वालों को अभी इंतज़ार करना होगा। कराची में जून के आखिर तक तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। जून के आखिरी दिनों में मानसून का बाकायदा आगाज़ होगा। पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर ज़्यादा बारिश होगी और तेज़ बारिश का ये सिलसिला जुलाई से अगस्त तक चलेगा। सिब्बी और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मकानात तबाह हो गए। हरनाई में सैलाबी रैले से एक पुल बह गया। जलजला जदगार मुतासरीन के मकानात में दरारें पड़ गईं और दीवारें गिर गई। सिब्बी में दरियाए नाड़ी के नाल में 30,000 क्यूसेक का निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जबकि तली नदी में पानी का बहाव 8,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बायस कड़क नाले में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। हरनाई में हफ्ता इतवार की दरमियानी शब शदीद तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से हरनाई कोयटा कौमी शाहराह पर पुलिसवीन पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तेज़ आंधी और तूफानी बारिशों के बायस सिब्बी के मैदानी इलाकों में पोल गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तवील अरसे तक गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कल रात गर्द आलूद और तेज हवाएं चलने के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। बादल और हवाएं, धूप की शिद्दत में कमी आई तो इस्लामाबाद में गर्मी का जोर टूट गया। गुज़श्ता शाम भी शहर में बारिश बरसी। इस वक्त भी मौसम खुशगवार है। नुमाइंदा हम न्यूज़ खुरम अंसारी मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, आज सुबह से इस्लामाबाद में बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट चुका है। गुज़श्ता शाम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसे, जिसके बाद 15 रोज़ से जारी शदीद गर्मी जो है वो कम हो चुकी थी। आज सुबह भी हमने देखा कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई। इस वक्त भी शहर में हवाएं चल रही हैं, धूप भी है, लेकिन धूप की वो तेज़ी नहीं महसूस की जा सकती जो 3-4 दिन पहले हम देख रहे थे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि गुज़श्ता शाम से शहर में बारिशें होंगी। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मेरे अकब में आप मारगला की पहाड़ियाँ देख रहे होंगे। शहर में जब बादल छाते हैं, बारिश होती है, तो इन पहाड़ियों का मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। इनकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। महकमा मौसमियात ने अभी पेशगोई कर रखी है कि बारिशों का ये जो स्पेल है ये आगे तक जाएगा। 10 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई पहले ही की जा चुकी है, जिसकी वजह से NDMA को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत जारी की जा चुकी हैं। जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। जून की बारिश ने गर्मी के सताए शहरियों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी। मलिका कौसार, मरी और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश से वादी का मौसम खुशगवार हो गया। बालाकोट में तवील खुश्क साली के बाद बारिश ने शदीद गर्मी की लहर कम कर दी। अटक और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। हरिपुर शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कहूटा शहर, खानपुर, सुहावा, चकझुमरा और कोट अदू में भी तेज आंधी और बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। कहीं गर्द आलूद हवाएं चली तो कहीं हल्की बारिश हुई। कोलू, पंजकोर, सोराब, दुकी में बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। कहीं यालाबारी हुई तो कहीं ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। स्वात के बाला इलाकों का आलाम, गबराल, माहूडान झील, वतरोड में गुज़श्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार है। हमारे नुमाइंदे शीरी ज़ादा कालाम में मौजूद हैं, मजीद शीरी ज़ादा बताएंगे।
जी इस वक्त मैं कालाम में मौजूद हूँ और कालाम में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश कभी तेज़ हो जाती है तो कभी कम, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार है। डाउन डिस्ट्रिक्ट में बिजली लोड शेडिंग और गर्मी के सताए हुए शहरों ने यहाँ पर डेरे डाले हुए, सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे और यहाँ के सुहाने मौसम से और दिलपरेब नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊँ, अगर आप सामने देखें तो ये उशू जंगल है, इसके साथ पलक शेर की चूटी है और यहाँ पर साल के 12 महीने बर्फबारी पड़ती है और खूब मतलब बेहतरीन मंजर है। बर्फ़ से ढके पहाड़ और चारों तरफ घने जंगलात। और इसी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मांग्याल की चोटी है, यहाँ पर तकरीबन कोई ये 22,000 फीट की बुलंदी पर यह वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा है। सामने बुयू और इसका जंगल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो जितनी भी सयाहों से मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि डाउन डिस्ट्रिक्ट में चूँकि गर्मी है और लोड शेडिंग भी है तो इसलिए यहाँ आकर खुशी महसूस होती है। मौसम भी खुशगवार है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से हम खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला हुकूमती दावों के बावजूद हल नहीं हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक जा पहुँचा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर को 2750 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस के मालखाने में लगी आग से 500 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जबकि कई बसें, रिक्शे और गाड़ियां जल गईं। तमाम गाड़ियां मुख्तलिफ मुकदमात के रिकॉर्ड के तौर पर रखी गई थी। आतिफ हुसैन ने रिपोर्ट तैयार की है। गुलशन इकबाल में अजीज भट्टी पार्क के करीब झाड़ियों में लगी आग देखते ही देखते फैल गई और नज़ारत खाने में मौजूद गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। नज़ारत वो जगह होती है जहां पुलिस केस प्रॉपर्टीज़ में लाई गई मोटरसाइकिलें, बस, ट्रक, गाड़ियां और रिक्शे लाकर रखी जाती हैं और बवक्त ज़रूरत इसे अदालत में पेश किया जाता है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि पहले मरहले में आग को फैलने से रोका गया और फिर इसे बुझा दिया गया। हुकाम का कहना है कि गाड़ियों के टायर जलने के बायस धुआं ज़्यादा उठा। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया और आग को फ्लैटों तक नहीं पहुँचने दिया। नज़ारत में आतिशज़दगी के बायस 500 से ज़ायद मोटरसाइकिलें, 6 बसें, 2 रिक्शे और 6 से 7 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गईं। कैमरामैन तालिब मलिक के साथ आतिफ हुसैन, हम न्यूज़ कराची। कायदाबाद दरियाए सिंध से आने वाला पानी मियाँ वाली के मकाम पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कायदाबाद खुशाब महाजर ब्रांच बंद होने से गन्ने और धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। किसान शदीद परेशान हो गए हैं। मोहम्मद आसिफ से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दूसरे इलाकों की तरह तहसील कैदाबाद में भी नहरी निज़ाम गैर फाल हो चुका है। मैं इस वक्त नहर माजर ब्रांच तहसील कैदाबाद के इलाका हेड कॉलोनी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आसपास के इलाकों में गन्ने और धान की फसलें शदीद मुतासर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से जब मेरी किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि पानी न मिलने के सबब गन्ने और धान की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और इसके साथ जानवरों के चारा भी पानी की न मिलने की वजह से ख़त्म हो चुका है। जी इस हवाले से जब इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि दरियाओं में पानी की कमी की वजह से नहरी निज़ाम मुतासर हो चुका है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना है। जी कराची में जहां भी चले जाएं चाय के होटल्स पर बेतहाशा रश देखा जाता है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने चाय की चाशनी ही छीन ली है। कराची में एक चाय का कप कितने रुपए में फरोख्त हो रहा है, ये बताएंगे इमरान मंगी। महंगाई के पुलिसराज से गुजरता हुआ एक आम आदमी किस किस बात को रोए। हमेशा की तरह पेट्रोल के नर्ख बढ़ते ही हर चीज़ महंगी हो गई। चाय की आधी प्याली, जिसे कट चाय भी कहा जाता है, अब 30 रुपए के बजाय 40 रुपए में मिल रही है। चाय का पूरा कप 50 से 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पहले तो 20 रुपए का मिलता था, फिर 25 का था, अभी तो 40 रुपए 50 रुपए कट है। जो उसमें 2 घूंट जो है वो नहीं होती चाय। जब पहले 25 रुपए की कट होती थी तो 3-4 दफ़ा चाय पी लेते थे, फिर उसके बाद इन्होंने 30 की कर दी, फिर 35 की कर दी, अब तो 40 की कर दी है सर, और अब बहुत मुश्किल एक दफ़े ही चाय पीते हैं। होटल मालकान का कहना है कि दूध, चाय की पत्ती और शक्कर की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। इसके बाद फ़ी कप 10 रुपए का इजाफा करना नागुज़ीर हो चुका था। हमारे दूध के रेट बढ़े हैं, अभी अचानक 20 रुपये से 30 रुपये बढ़ाएँ, और पत्ती के अंदर तकरीबन 30 रुपये फ़ी किलो बढ़े हैं। गैस के नर्ख बढ़ गए हैं, बिजली के नर्ख बढ़ गए हैं, तो इस वजह से जो है ना हमारी जो रूस के जो मामला होते हैं उसमें बड़ा फ़र्क आ गया है। यानी जो हमारी बचत थी वो भी जा रही है, बल्कि मज़ीद हम नुकसान में जा रहे थे।
तो मजबूरन इस किस्म के रेट बढ़ाना हमारी मजबूरी होती है। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए चाय का सहारा लेने वाले शहरी अब एक चाय का कप पीने के लिए दिन में 2 बार सोचने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद मजहर के साथ इमरान मंगी, हम न्यूज़, कराची।